यहां जिसके पास पैसा है वही टिकेगा, या जिसके पास पैसा है उसके पास वोट रहे या ना रहे वो हीरो बन जाएगा बिहार में। और हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आज बिहार में जितने भी यूट्यूब चैनल है या मीडिया है, बड़े बड़े संस्थान है, सब बिक चुका है। शायद उसमें से 2, 4, 5% ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, बाकी 90 से 95% बिक चुका है। जो लोग उनको पैसा देंगे उनको प्रमोट करेंगे। आप देखते होंगे जिसके पास वोट नहीं है खाली घूम रहे हैं, गाड़ी से जाते हैं, गांव में घूम लेते हैं और बड़ा नाम होता है कि पद यात्रा पे निकले 2 साल से, बहुत चर्चा हो रहा है। तो इसलिए आपको भी दिखना है। तो इसके लिए पार्टी का जितना भी पदाधिकारी आस्था विश्वास हम पे जताए हैं, वो आप पार्टी का जितना भी कोई भी पोस्ट है, कोई भी हम जानकारी शेयर करते हैं, उसको आप लोग शेयर कीजिए। आप सबको पता होगा कि हम 1 रुपया आपसे चंदा नहीं लेते हैं। हम अपने से जितना हो सकता उतना हम करते हैं और आप लोग से जितना हो सकता उतना आप लोग करते हैं, लेकिन चंदा नहीं लेते, लेकिन आपका साथ की आवश्यकता है। तो आप साथ दीजिएगा तो पार्टी आगे बढ़ेगी। आज आजादी के 75 साल बाद 77 साल बीत चुका है। पहले निषाद समाज का कितना चर्चा होता था, आज ज्यादा चर्चा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप और हमने बहुत मेहनत किया। हम बिहार आए और हेलीकॉप्टर से जब उड़ने लगे तो लोगों ने कहा देखो वो मल्ला का बेटा हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है। हमने दिखाया और फिर चर्चा का विषय बना। आज मजबूती से आपके हक अधिकार के लिए मैं काम कर रहा हूं। आज देखिए हमें तोड़ने के लिए लोग क्या नहीं कर रहे हैं। हमारी उपलब्धि भी है, जो काम 77 साल में किसी ने नहीं किया वो काम हमने किया। 18 में पार्टी बनाया, 20 में हम चुनाव लड़े, हमारी पार्टी 4 विधायक बनाए, हम अपने दम पर आप लोगों के सहयोग से मंत्री बने। हमारे पास इतना ताकत था कि हम बिहार में मुख्यमंत्री बनाए। अगर हम समर्थन नहीं देते तो मुख्यमंत्री नहीं बनता। तो ये हमारी ताकत है। लेकिन वो लोग तो जो हजारों साल से आपको गुलाम बना के रखा है, वो मानता है कि आप जिंदगी में आपके दादा परदादा, आप और आपके आने वाला पीढ़ी सिर्फ मछली मारने के लिए पैदा हुआ है। वो नहीं चाहता है कि आपके समाज में आपका बेटा मजबूती से आगे बढ़े। वो चाहता है कि उसके पैर के तले में आपको दबा के रखना है। ये निर्णय आपको लेना है कि आपको गुलामी की जंजीरों में बंधे रहना है कि सीना तान के मजबूती से लड़ाई लड़ना है। ये निर्णय आपको लेना है। आज मुझे पीछे क्यों लगा है इतना? क्योंकि मैं उनका गुलाम बनना नहीं चाहता हूं। इसलिए हमारा विरोध करते हैं, हम कोई काम करते हैं, मीडिया को रोकते हैं, तरह तरह के परेशान करते हैं, हमारे सामने में नेता पैदा करते हैं। मतलब इसका मतलब है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं नहीं झुक रहा हूं। इसके लिए मेरे सामने में कोई कुछ खड़ा कर रहा है तो साथियों आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। हमने जो सपना देखा उस सपना को साकार करना चाहते हैं। आज हम आरक्षण की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। जब बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं, जब दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं, इसकी लड़ाई लड़ना चाहता हूं। मैं तो मंत्री बना, मोदी जी और नीतीश कुमार जिंदाबाद करते रहता तो आज मैं मंत्री रहता। मैं आपके अधिकार के लिए यूपी तक लड़ाई लड़ने के लिए गया। मैं 2019 में आपके साथ हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। ये नारा के साथ मजबूती से मैं खड़ा रहा। अगर मैं नारा को भूल जाता, जब सामने वाले से मैं समझौता कर लेता तो आज मुजफ्फरपुर का सांसद हम ही रहते और दिल्ली का मंत्री हम ही रहते। लेकिन नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद से, ऊपर वाला की कृपा से सनम मल्ला को खाने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। हमने इतना कर लिया अपने ये छोटी सी उम्र में कि हमारे आने वाला 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगे तो भी उनको तकलीफ नहीं होगा। मेरी लड़ाई जो है मान सम्मान अधिकार की लड़ाई है साथियों, और उसमें निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप सबको भी पता होगा धीरू भाई अंबानी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी से कहा कि आजकल बहुत चर्चे में हो आप, तो उन्होंने कहा कि चर्चा में है इसका मतलब है कि हम बड़े आदमी बन रहे हैं। तो अगर आज हम अगर चर्चे में हैं, लोग हमें तोड़ने का कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि लोग हमसे डरता है, इसलिए हमको तोड़ने का कोशिश करता है। अगर हम चर्चे में हैं तो इसका मतलब है कि रोज हम आगे बढ़ रहे हैं कि मंजिल तक जब तक पहुंच गई। परिवार को छोड़कर आज मैं आपके हक अधिकार के लिए पिछले 10 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं। आपने देखा मेरे बीच में 2 महीना पहले मेरे घर में घटना भी हुआ। जितना मैं समय पूरे बिहार, यूपी, झारखंड में समाज के प्रति मैं देता हूं,
अगर उसमें से अगर 1% भी समय अगर अपने परिवार के लिए मैं देता तो शायद मेरे घर में इस तरीके से घटना नहीं होता। लेकिन आपके पीछे मैं घूमता हूं, दिन रात काम करता हूं, बहुत सारा चीज का तकलीफ को सहना पड़ता है, बहुत सारा चीज जो है जो नहीं होना चाहिए वो होता है हमारे साथ। लोग डराता है, धमकाता है, तरह तरह के परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि आपका मनोबल टूटेगा। अब मुझे पता है कि जब तक आप हमारे साथ हैं तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि मुकेश सहनी को झुका सके या मुकेश सहनी को झुका सके। इसलिए साथियों, मजबूती से संगठन पे काम कीजिए। आज हमको मौका मिलता है लेकिन हम सफल नहीं होते हैं। सफल नहीं होते उसका एक ही रीजन है कि जमीन पे हम मजबूत नहीं होते हैं। हमें 2019 में हमें मौका मिला, हम सफलता हमें हासिल नहीं हुआ। 2020 में हमें मौका मिला, जितना सफलता प्राप्त होना चाहिए उतना नहीं हुआ। 2024 में हमें सब मौका मिला लेकिन हमारा सफलता जितना होना चाहिए, एक भी अगर सांसद अगर जीत जाता तो आज वीआईपी पार्टी का झंडा दिल्ली में बुलंद होता, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुआ। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में बहुत बड़ी लड़ाई है। 25 का लड़ाई ऐसा है, करो या मरो वाला लड़ाई है। अगर आप अगर मजबूती से जीतते हैं तो बिहार में डिप्टी सीएम बनते हैं, और हारते हैं तो फिर 5 साल तक आप पीछे खड़ा हो जाएंगे। शांति बनाइए, शांति बनाइए। आचार संहिता नहीं लग जाए तब तक हमारा यात्रा रुकने वाला नहीं है। 1 अक्टूबर से हम निकल रहे हैं और 2 अक्टूबर तक हमारे पूरे प्रदेश में यात्रा चलेगा। 1 साल का लगातार यात्रा होगा। अगर बीच में चुनाव हो गया तो निश्चित तौर पे हम चुनाव में उतर जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज हम 3 फेज में ये यात्रा को निकाल रहे हैं। पहले हम पूरे बिहार में हर जिला में रात्रि विश्राम करेंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ बैठक करेंगे, घर वापसी का काम करेंगे। अपने समाज के लोग दूसरे पार्टी में उनको अपनी पार्टी में जोड़ेंगे, पुराने साथी नाराज है उनको अपने पक्ष में लाएंगे, और पार्टी में अन्य समाज के लोगों को भी पार्टी में जोड़ने का काम हम लोग अभी से लेकर मार्च तक करने वाले हैं। फिर पटना में जुब्बा सहनी शहादत दिवस हम लोग कृष्ण हॉल में बनाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश से यात्रा चलेगा। उस समय मजबूती से हम लोग काम करेंगे। तो ये 1 साल का काम है, लेकिन मेरे अकेले से ये नहीं होगा। आज मैं जिस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं, इस मुकाम पे मैं अकेले, मेरा अपना सहयोग नहीं है, आपका सहयोग है। आप सब लोगों ने कहा संगत मल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तब इस मंजिल तक हम पहुंचे हैं। आज बिहार के राजनीति में वीआईपी पार्टी वो ताकत बन चुका है कि किसी कोई बिहार में कोई पॉलिटिकल पार्टी वीआईपी को इग्नोर नहीं करेगा, ऐसी ताकत हम बना चुके हैं। ये बात अलग है कि हमें सफलता नहीं हासिल हो रहा है, लेकिन आने वाला समय में इसी तरीके से मजबूती से हम लोग लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमें सफलता भी हासिल होगा। और रहा क्या पार्टी है, राहुल गांधी जी हैं, हमारे लेफ्ट के साथी हैं, जो भी फेसबुक पे उन सबको फॉलो कीजिए। वो कुछ भी अच्छा लिख रहे, जो बिहार से जुड़ा हुआ, आंदोलन से जुड़ा हुआ, उसको शेयर कीजिए। जब वो एक दूसरे को शेयर कीजिएगा तो आपसे जमीन पे आपका दोस्ती बनेगा। जब दोस्ती बनेगा तो आपका लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको सब्सक्राइब करेंगे, आपको लाइक करेंगे, और जब ये होगा तो आप ही चर्चा में रहिएगा। तो एक दूसरे को, किसी को कुछ दीजिएगा तो दूसरे को आपको भी देगा। अगर मान लीजिए किसी के लिए 5 दिन उपकार कीजिएगा तो 6ठा दिन हो सकता है वो भी आपके लिए उपकार करेगा। तो सोशल मीडिया का ताकत बहुत बड़ा है साथियों। तो इसलिए आप सब पार्टी के साथ मजबूती से जुड़िए। हम पे जो आस्था विश्वास आपने बना के रखा है, 10 साल में हमने टूटने नहीं दिया, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा कभी टूटने नहीं दिया। जब तक हमारा नीति और नियत अच्छा है तब तक आप हमारा साथ दीजिए। जब तक आपका व्यक्तिगत नुकसान नहीं हो रहा है तब तक आप हमारे बीजेपी पार्टी को मदद कीजिए। हाँ, आपका व्यक्तिगत अगर नुकसान हो रहा है तो आप सोचिए, विचार कीजिए कि मुकेश सहनी को क्यों मदद करना, वीआईपी पार्टी को क्यों मदद करना है। और जब तक आपका व्यक्तिगत नुकसान नहीं हो रहा है तब तक मजबूत से काम कीजिए। बहुत सारे पार्टी में नेता होता है, सबको अपना अपना पर्सनल सोच होता है, तो पर्सनल के लिए 19-20 होगा, लेकिन पार्टी जो है वो सबके लिए है, या चाहे वो छोटा कार्य करता हो या बड़ा कार्य करता हो। और आज ये पार्टी जो है, वीआईपी पार्टी का संस्थापक निषाद समाज से नेतृत्वकर्ता निषाद समाज से है, और पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग हैं, सभी का सम्मान है। सभी लोग मजबूती से काम करें, और पार्टी का है कि सभी जाति वर्ग को लेकर हम लोग चले और सबके लिए काम करेंगे। लेकिन मेन एजेंडा जो है कि निषाद का आरक्षण, ये पार्टी का
मूल मुद्दा है और आने वाला समय में हम इसको दूर करेंगे। साथियों, यूपी बिहार झारखंड मिलकर 25 सांसद नहीं बना पाएंगे, बनाएंगे। आज अखिलेश जी के पास 34 को सांसद है। आज अगर दिल्ली में सरकार बनता इंडिया गठबंधन का, तो अखिलेश जी का तूती बोलता। तो आने वाला समय में संघर्ष करेंगे। कल तक मुझे कोई नहीं जानता था, आज पूरा देश जानने लगा है।